हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में अपन ने टेंस का है वो एकदम से बेसिक जो ग्राउंड लेवल है उसकी बात की थी। आज अपन रूल बेसिस पे बात करेंगे और यहाँ से जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं उनकी भी अपन बात करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो हेडिंग है वो प्रेजेंट टेंस की डाली है और प्रेजेंट टेंस का भी अपन एक पार्ट लेके चल रहे हैं, वो है आपका सिंपल। ठीक है, अब देखिए प्रेजेंट टेंस में अपन ने जो इंडेक्स पे पिछले वीडियो में अपन ने जो इंडेक्स है उसमें देखा था कि प्रेजेंट टेंस में कुछ एडवर्ब्स होती है, उनके हिसाब से अपन काम करते हैं। लेकिन सिर्फ यहाँ पे जो एडवर्ब है उनके हिसाब से काम नहीं करेंगे, उनके अलावा भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखने के लिए। तो आप एक बार देखिए यहाँ पे कि मैंने चार है वो छोटे छोटे यहाँ पे हेडिंग्स लगाई है। पहली जो अपनी जो हेडिंग्स है ना वो है हिस्टोरिकल एक्शन। हिस्टोरिकल एक्शन से आप क्या समझते हो? आपको यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है कि हिस्टोरिकल एक्शंस वो होते हैं जो कहीं ना कहीं पास्ट में कोई घटना घटी है, लेकिन हम उनको रिप्रेजेंट है वो प्रेजेंट टेंस से करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है, दूसरा अपने जो हेडिंग है वो आपका है प्लान्ड एक्शन। प्लान्ड एक्शन में आपको क्या ध्यान देना है कि ऐसे एक्शंस या ऐसे कार्य जो भविष्य में होने वाले हैं लेकिन पहले से हमने उनकी प्लानिंग कर रखी है, वो हमारे पहले से हमारे दिमाग में फिक्स है, हमने पहले से फिक्स कर रखा उनको, उनको बोलते हैं प्लान एक्शन। ठीक है, तीसरा जो अपन लेके चल रहे हैं वो है टाइमलेस स्टेट और एक्शन। ऐसी चीजें जो नियमित होने वाली है और जो होती रहेंगी नियमित, ऐसी चीजें हैं उनमें। और जो चौथी चीज है वो आपका डेली रूटीन। डेली रूटीन का मतलब है कि आप हिंदी में यदि इसका शब्दार्थ की आप बात करते हो तो शब्दार्थ तो रहेगा इसका कि डेली रूटीन का मतलब है कि आप दैनिक जीवन में अपनी जो डेली काम करते हो, सुबह उठने के बाद में जैसे आपने ब्रश किया तो ये आपका डेली रूटीन का कार्य हो गया, आपको स्कूल जाना है, ये आपका डेली रूटीन का कार्य हो गया। तो ऐसे तो मैं अब एक एक को है वो आपको एग्जाम्पल की सहायता से समझाता हूँ कि ये होते क्या है और प्रेजेंट को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं ये लोग। देखिए पहला मैं लेके चल रहा हूँ आपका हिस्टोरिकल एक्शंस में। जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे मैं पहली हेडिंग की बात कर रहा हूँ, हिस्टोरिकल एक्शंस है, उसमें जो पहली हेडिंग है हिस्टोरिकल एक्शन, उसमें एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि इंडिया गेट्स फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। एक सेंटेंस है जो मैं पहली वाली जो अपनी हेडिंग है हिस्टोरिकल एक्शन उसको समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पे मैंने लिखा है कि इंडिया गेट्स फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। तो यहाँ पे आपको जो एग्जाम में सवाल मिलेगा वो ऐसे मिल जाएगा कि यहाँ से आपको मिटा दे देगा और यहाँ पे आपको ब्लैंक दे देगा। अब आपको फिलअप करना होगा एग्जाम में। तो प्रेजेंट टेंस सिर्फ वो एडवर्ब्स के आधार पर ही नहीं भरा जाएगा। यहाँ पे कुछ ये एक्शंस है उनको भी आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि कई बार परीक्षा में सवाल है वो यहाँ से भी आ जाता है। देखिए यहाँ पे इंडिया एक वचन है, अपन इंडिया को सिंगुलर मान रहे हैं यहाँ पे और सिंगुलर है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे हमें कोई ना कोई मान लो यहाँ पे या फिर यहाँ पे कोई ना कोई आपको वर्ब दे देगी गेट। तो मेरे पास गेट वर्ब है तो इंडिया है वो सिंगुलर है, तो मैं यहाँ पे गेट और गेट के साथ में लगा दूंगा एस। तो इस प्रकार से आपको फिलअप करना है। लेकिन आपको वो तो हमारा स्टेटमेंट है जो हमें एग्जाम में स्टेटमेंट मिलेगा उसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद में फिर पता लगाना है कि यहाँ पे कि इसमें किस प्रकार का जो काम है वो चल रहा है, कौन सा एक्शन चल रहा है। ये तो हमारी हो गई पहले वाली के बाद। यहाँ पे मैं बात करता हूँ प्लान्ड एक्शन की, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे दूसरे की। तो यहाँ दूसरे का एग्जाम्पल अपन लेते हैं कि प्लान्ड एक्शन क्या होते हैं। तो प्लान्ड एक्शन में देखिए जैसे मैं कहूँ कि द प्राइम मिनिस्टर the prime minister visits जोधपुर टुमारो। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, अपन ने पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था, यदि बेसिक वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, वहां पे मैंने टेंस का वो एकदम बेसिक पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए अपने पिछले वीडियो में ये देखा था कि वहां पे अपने टुमारो को जो फ्यूचर सिंपल है उसके अंतर्गत काउंट किया था। ये टुमारो है वो एक एडवर्ब है और हमने पिछले वीडियो में कवर किया हुआ इसको। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आप कि ये फ्यूचर सिंपल की एडवर्ब होने के बाद भी यहाँ पे विजिट है, हमारी जो मैन वर्ब है ना, यहाँ पे मैन वर्ब है, यहाँ पे विजिट। विजिट का मतलब होता है
कि कहीं पे जाना है, कहीं पे पहुंचना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि द प्राइम मिनिस्टर है वो क्या कर रहे हैं, आने वाले समय में यानी फ्यूचर में, इन फ्यूचर की बात हो रही है कि भविष्य में यानी आने वाले कल में जोधपुर है वो विजिट करेंगे, पहुंचेंगे, वहां पे जाएंगे। तो ये बात हो रही है, लेकिन फिर भी हमने इसको प्रेजेंट सिंपल से रिप्रेजेंट किया है सेंटेंस को। ये करने का कारण ये है कि इसमें क्या है, प्लान्ड एक्शन है, कि ये जो प्राइम मिनिस्टर है इनका जोधपुर जाना पहले से ही प्लान्ड है, पहले से ही ये चीज सोची गई है कि प्राइम मिनिस्टर है वो जोधपुर जाएंगे। इस प्रकार का ये स्टेटमेंट है। तो इसको एक तो चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि हर बार है वो एडवर्ब मैटर नहीं करती, आपको पूरा सेंटेंस भी पढ़ना चाहिए और सेंटेंस पढ़ने के बाद में उसमें आराम से भरना चाहिए आपको। तीसरी चीज अपने पास टाइमलेस स्टेट और एक्शन। अब एक चीज यहाँ पे देखिए आप, टाइमलेस स्टेट और एक्शन क्या होता है। इसके लिए मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं कि द अर्थ revolves around the sun। ये मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है। अब एक बार मैं इसके साधारणतः मीनिंग की बात कर रहा हूँ। द अर्थ की हमारी जो पृथ्वी है वो रिवॉल्व करती है, वो चारों ओर घूमती है, अराउंड द सन, सूर्य के चारों ओर, कि हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो एक शाश्वत सत्य भी बात है। आप इसको ये भी बोल सकते हो कि ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। यूनिवर्सल फैक्ट की मैं बात करूं तो ये सार्वभौमिक सत्य है। फैक्ट बोल सकते हो या आप बोल सकते हो ट्रूथ, कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल फैक्ट है? एक ऐसा स्टेटमेंट है ये जिसको मैं चाह के भी झुठला नहीं सकता। ये बात है वो, यानी कहने का मतलब है कि पृथ्वी है वो सूर्य के चारों आज भी घूमती है, कल भी घूमेगी, पहले भी घूमती थी, तो हर एक काल में वो काम हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने इसको प्रेजेंट से रिप्रेजेंट किया है। और यहाँ पे टाइमलेस स्टेट और एक्शन भी है, यानी कि ये हमारा अराउंड द सन, रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये हमारा टाइमलेस स्टेट है। वो टाइमलेस एक्शन बोल सकते हो, टाइमलेस एक्शन है, यानी कि ये घूमती जाएगी, इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है, कोई रुकने का वो है नहीं टाइम। तो इसको आप ऐसे बोल सकते हो। और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसकी कैटेगरी में भी जाता है, सार्वभौमिक सत्य की कैटेगरी में भी जाता है। मैं इसके बाद में एक पॉइंट और ऐड कर दूंगा आपके यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट अगला है वो अपना है डेली रूटीन का। डेली रूटीन का मैं बात करूं तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि द हावड़ा एक्सप्रेस leaves the station at 7:30 AM। ऐसे मैंने लिख दिया। एक यहाँ पे ट्रेन का नाम दे रखा है। देखिए मैंने स्पेसिफिक ट्रेन का नाम दे रखा है, इसलिए मैंने पीछे द लगाया है। ठीक है, एक तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जब आप किसी स्पेसिफिक चीज की बात कर रहे हो ना, किसी पर्टिकुलर एक चीज की बात करते हो, तो उस समय आपको हमेशा उस चीज के पीछे द लगाना है। तो द हावड़ा एक्सप्रेस लीव्स द स्टेशन, कि जो हावड़ा एक्सप्रेस है वो ट्रेन है, एक ट्रेन का नाम है, वो लीव्स करती है, यानी अपने स्टेशन से निकलती है। वो कब निकलती है? एट 7:30 AM, सुबह के 7:30 बजे वो वहां से निकलती है। तो वो आज भी 7:30 निकलेगी, तो कल भी 7:30 निकलेगी। ये उसका डेली रूटीन का वर्क है। ठीक है, इससे नहीं समझ में आया तो मैं एक साधारण एग्जांपल लिखता हूँ। आवर स्कूल बेल rings at 7:30 AM। ये मैंने साधारण सा एक बेसिक सा वाक्य लिख दिया है, जो आप डेली इस चीज को देखते हुए हो कि हमारी जो स्कूल की बेल है ना, वो रिंग्स बजती है। कब बजती है? एट 7:30 AM, 7:30 बजे हमारी स्कूल की बेल है वो बज जाती है। तो ये एक काम कल भी होना है, परसों भी होना है, इस प्रकार से ये एक डेली रूटीन का कार्य है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। हाँ, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में एक यहाँ पे मैं ऐड और कर रहा हूं कैटेगरी, जिसमें मैं लिख रहा हूं आपका यूनिवर्सल ट्रूथ। अच्छा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होते हैं? ये यूनिवर्सल ट्रूथ वो होते हैं कि इस दुनिया में कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको आप झुठला नहीं सकते,
जो यहाँ भी होती है, कहीं और जाओगे वहां भी होती है, आज भी होती है, कल भी होती थी और आने वाले टाइम में भी होगी, कुछ ऐसी चीजें होती है। इसमें अपन कुछ एग्जाम्पल देखते तो फेमस है और बार बार एग्जाम में रिपीट भी वही होते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं कहूँ कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, पहला स्टेटमेंट है कि सूर्य है वो राइज होता है, उदय होता है कौन से डायरेक्शन में, ईस्ट। तो आपको एक तो ध्यान रखना है, सब जो भी डायरेक्शन मिलती है उसके पहले द लगाना आपको, और जो भी स्पेसिफिक चीज की बात कर रहे हैं या फिर ऐसी चीजें जो दुनिया में एक है उनके पहले अब आपको द लगाना है, ये भी चीज देख लेना। और इसी का मैं एक उल्टा कर देता हूं कि द सन सेट्स इन दी वेस्ट, जो सूर्य है वो पश्चिम दिशा में अस्त होता है। ये सेट्स का मतलब तो अस्त होना, तो फिर से डायरेक्शन के पीछे द लगा हुआ है और यहाँ पे जो स्पेसिफिक चीज है उसके पीछे द लगा हुआ है। ये हमारी मुख्य चार ऊपरली हेडिंग हो गई और ये एक नीचे की हेडिंग हो गई, 5 हेडिंग हो गई हमारी। 5 हेडिंग को हमने देखा, सबसे पहले हिस्टोरिकल एक्शंस को देखा कि ऐतिहासिक जो घटनाएं होती है उनको अपन प्रेजेंट सिंपल से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद में अपने पास प्लान्ड एक्शन होते हैं कि यदि हमने भविष्य के लिए कोई चीज पहले से प्लान कर रखी है जो भविष्य में निश्चित रूप से होनी है, उनको भी अपन प्रेजेंट सिंपल से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद में टाइमलेस ट्रेड और एक्शन, ऐसी चीजें जो लगातार मूव करती रहती है, लगातार मूवमेंट चलती रहती है, उनका कोई रुकने का टाइम नहीं होता है, तो वो चीजें है वो प्रेजेंट से अपन रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद में डेली रूटीन के कार्य है, आप सुबह उठ के क्या करते हो या आप दिन में ऐसे कोई कार्य करते हो जो फिक्स है, जो आज भी करने हैं कल भी करने, जैसे सुबह उठ के ब्रश करना, नहाना, स्कूल के लिए रेडी होना, स्कूल जाना, या फिर अन्य लोगों के अन्य कोई दिनचर्याएं होती है, तो आप मुख्यतः उन दिनचर्याओं को इनमें पढ़ते हो, तो इनको भी प्रेजेंट से रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट आपकी बात करी मैंने यूनिवर्सल ट्रूथ की, एक और हेडिंग अपने ऐड की थी। इनमें अपन ने देखा कि ऐसी घटनाएं जो जिनको जुटाया नहीं जा सकता, जो यहाँ भी होती है, किसी भी आप दुनिया की कोने में चले जाओ, वो इनमें कोई प्रकार का अंतर नहीं पाया जाता है। ये होनी है वहां पे, पहले पास्ट में भी होती थी, प्रेजेंट में भी होती है और आने वाली फ्यूचर में भी होने वाली है। ये अपन ने इतना देख लिया। अब अपन बात करते हैं इसकी एडवर्ब्स की, और सारी एडवर्ब्स लिखते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है वो एडवर्ब्स लिखी हुई है प्रेजेंट सिंपल टेंस की। ये हमारा प्रेजेंट सिंपल का लास्ट रहेगा अभी। जो मुख्य 5 हेडिंग देखी थी उन पे आपको ध्यान देना है सबसे पहले, उसके बाद में आपको ध्यान देना है इस पे। यहाँ पे मेरे पास एडवर्ब लिखी हुई है जिसमें आपको मिलेगी जनरली, ऑलवेज, डेली, रेगुलरली, ऑफन, समटाइम्स, एवरी प्लस टाइम, यानी एवरी मिलेगा आपको, एवरी के बाद में कोई ना कोई आपको टाइम मिलेगा वहां पे, कुछ भी हो सकता है, संडे मंडे हो सकता है, जनवरी फरवरी हो सकता है, या फिर कोई भी अदर टाइम हो सकता है। उसके बाद में यूजुअली आपको मिलेगा, उसके बाद में सेल्डम, रेयरली, बैडली, एक स्कैर्सली भी आ सकता है। इस प्रकार के कुछ वर्ड है वो मिलेंगे। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मोस्ट ऑफ 90% काम कर जाता है कि जिसके लास्ट में ly होता है वो लगभग प्रेजेंट सिंपल को ही रिप्रेजेंट करती है। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है, ठीक। अब यहाँ से किस प्रकार के वाक्य आ सकते हैं आपके एग्जाम में, से मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ आपके एग्जाम्पल। अपन लिखते हैं कि सी जनरली, और यहाँ पे आपको ब्लैंक, और उसके बाद में टेक टी इन द मॉर्निंग। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, और लिखता हूँ यहाँ पे दे यूजुअली go to market. See he often come late. ऐसे कुछ वाक्य मैंने लिखे, आप एक बार इनको ध्यान देना कि सबसे पहले मैंने लिखा कि सी जनरली, जनरली के बाद में आपको ब्लैंक मिल रहा है, खालिस्तान मिल रहा है। उसके बाद में आपकी जो मैन वर्ब है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको ब्रैकेट में दी गई है टेक, और टेक के बाद में लिखा हुआ है टी इन द मॉर्निंग। कहने का मतलब है कि इसका जो मैं नॉर्मल शाब्दिक अर्थ की मैं बात करूं तो वह आमतौर पर मॉर्निंग में चाय लेती है। तो ये क्या है, उसकी आदत है, हैबिचुअल एक्शन को दिखा रहा है। ये उसकी आदत है वो कि वो भाई जनरली वो आमतौर पर चाय लेती है सुबह के टाइम में। तो अपन को क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट को देखना है,
सही। अब अपने एक बार स्ट्रक्चर पे आ जाओ। स्ट्रक्चर अपन ने क्या लिखा था, फॉर्मूला अपन ने लिखा था सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ये एस या एस कब लगाना है, पिछले वीडियो में अपन ने बात की थी कि यदि आपका सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, एक वचन है, तो आपको एस एस लगाना है, अदरवाइज आपको एस एस नहीं लगाना है, सिर्फ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, एक चीज। उसके बाद में अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले अपने पास सब्जेक्ट देखा, सब्जेक्ट कौन है, अपने पास सी है। सी एक वचन कैटेगरी थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन एक वचन की कैटेगरी में आता है, खाली दे को छोड़ के, तो सी जनरली। और यहाँ पे हमने लिखा टेक, ये कहा कि मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये रही मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब बोला कि एस एस लगा दो, एक वचन है तो एस एस लगा दिया मैंने, यहाँ पे लास्ट में ई है तो मैं एस लगा दूंगा, एक चीज हो गई। दूसरी चीज दे, वे प्लूरल, अब ये भी थर्ड पर्सन है लेकिन प्लूरल है। दे यूजुअली गो टू मार्केट, वे आमतौर पर क्या करते हैं, वे कभी कभार क्या करते हैं, मार्केट जाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा गो, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और क्या एस लगाऊं, नहीं लगाना है, क्यों, क्योंकि दे है वो अपना क्या है, प्लूरल है, तो आपको सिर्फ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही काम चलाना है, एस नहीं लगाना है। दूसरा ही, फिर से थर्ड पर्सन लेकिन सिंगुलर, सिंगुलर बताओ, सी ऑफन लेट, वह कभी कभार ही लेट आती है, यानी कहने का मतलब नेगेटिव टाइप का सेंटेंस हो जाता है, लेकिन उसको नेगेटिव इसमें कंसिडर नहीं करेंगे अपन। यहाँ पे लिख देते हैं अपन कम है तो कम, और एक वचन है तो क्या करेंगे, एस। से ऑफन कम्स लेट, ये आपका हो गया प्रेजेंट सिंपल, ये सिंपल की बात होगी। नेक्स्ट मैं बात करूंगा प्रेजेंट कंटिन्यूस की। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की मैं बात कर रहा हूं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ऐसा कोई वो जो पीछे अपने हेडिंग्स पढ़ी थी वैसा कोई मैटर है नहीं, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब से करना है। एडवर्ब आपने पिछले वीडियो में भी देखी थी, तो यहाँ पे देखिए अब एडवर्ब क्या थी मेरे पास, एक थी मेरे पास टुडे, एक थी टुनाइट, एक मैं ऐड कर देता हूं नाउ, एट दिस टाइम, at this moment, at present, still, ये लो, ये आपके हो गई एडवर्ब्स। तो तो टुडे हो गया, टुनाइट हो गया, नाउ हो गया, नाउ का मतलब अब एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, और स्टिल, स्टिल का मतलब तक या अभी तक, इस प्रकार के स्टिल वो निकालता है, एटसेट्रा। ये सारी एडवर्ब्स है, इनसे आपको कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा। कैसे मिलेगा देखते हैं अपन। एग्जाम्पल में लिखता हूं कि रहीम ब्लैंक, और आपको यहाँ पे मिलेगी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, write a letter at this time। अभी एट दिस टाइम आपको एडवर्ब यहाँ पे दिख रही है, ये यहाँ पे दिखा रहा है कि कोई व्यक्ति है वो करंटली क्या कर रहा है, अभी मौजूदा कंडीशन में अभी क्या कर रहा है, वो अभी की दिखा रहा है, वो प्रेजेंट चीज। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है रहीम, और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको दी गई है, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया और ये आपकी एडवर्ब हो गई, ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे रहीम है, सब्जेक्ट है और सिंगुलर भी है, ठीक, सिंगुलर है तो अपन क्या करते हैं भाई, अपन को ध्यान में होने से अपना फॉर्मूला क्या था कि अपने पास सब्जेक्ट है प्लस आपके पास इज है, एम है, आर है, प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, प्लस आपका ऑब्जेक्ट है। ये अपना फॉर्मूला था, ये अपना फॉर्मूला था। सब्जेक्ट ये रहा अपने पास सब्जेक्ट, उसके बाद में ये अपन को बढ़नी है, इसमें फॉर्म भी अपन को लगानी है, और बाकी चीज अपने पास दी हुई मिलेगी। आपको एग्जाम में जो सेंटेंस का पैटर्न है वो इस प्रकार से दिखाई देने वाला है। आपको देखना है पीछे जो वीडियो में अपन ने इंडेक्स पढ़ी थी, उस इंडेक्स के बेस पे आपको ये करना है। ये देखिए रहीम है वो सिंगुलर है, मतलब मैंने कहा था कि सिंगुलर के साथ आपको इज का प्रयोग करना है, तो रहीम है इज, ये हो गया आपका। उसके बाद में चाहिए अपन मैन वर्ब, तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो अपन को दी हुई है, लेकिन फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी अपन को कनेक्ट करना है। तो अपने पास क्या है,
राइट, और अपन लगा देंगे उसमें आईएनजी। एक चीज ध्यान रखना, जिन वर्ड के लास्ट में ई होता है ना, और जब अपन उसके आईएनजी का प्रयोग करते हैं तो अपन ई को हटा देते हैं, मोस्टली ये काम करते हैं अपन, ध्यान रखना। एक बार दोबारा सुन लीजिए कि ऐसे कुछ जो टर्म्स होती है, जो मीनिंग्स होते हैं, उनमें यदि लास्ट में आपको ई मिलता है और उसमें आपको आईएनजी ऐड करना है तो आप क्या करोगे, उसमें से ई को हटा के उसके बाद में आईएनजी को ऐड करोगे आप। ये एक चीज हो गई, ये आपका हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अब अपन नेक्स्ट की तरफ चलिए। अगला टेंस है वो अपना प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट की एडवर्ब्स है वो आपके सामने लिखी हुई है। एडवर्ब्स आपको याद करनी पड़ेगी, इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक है नहीं मेरे पास। तो यहाँ पे देखिए एडवर्ब्स अपने पास है येट, जस्ट, जस्ट नाउ। अब एक चीज आपको ध्यान देखनी है यहाँ पे, ये नाउ अपन ने पहले भी पढ़ा था। नाउ कौन से टेंस में पढ़ा था अपने? नाउ पढ़ा था अपन ने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट वाली जो एडवर्ब है, इनमें एक सिमिलरिटी ये है नाउ वाली। तो उसमें आपको इतना सा ध्यान में रखना है कि यदि केवल नाउ आता है तो आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पढ़ना है, और यदि आपको जस्ट नाउ मिलता है तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ना है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में रिसेंटली है आपका, अप टू नाउ है, और उसके बाद में ऑलरेडी है। ये कुछ गिनी चुनी एडवर्ब्स है इनमें। तो यहाँ से जो एग्जाम्पल है परीक्षा में किस प्रकार के आते हैं वो ध्यान रखिए। जैसे मैं कहूं कि माई फ्रेंड ब्लैंक रीच एट माई होम जस्ट नाउ। ये मैंने एक ब्लैंक फिलअप करने के लिए आपको दिया है। देखिए इसमें सब्जेक्ट है वो अपना माई फ्रेंड है, मैन वर्ब वो अपनी रीच, और उसके बाद में एट माई होम, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और ये आपका जस्ट नाउ, ये आपकी एडवर्ब हो गई। ठीक है, तो आपको ध्यान से पहले वाक्य को पढ़ना है। आपको सबसे पहले एडवर्ब को रिकॉग्नाइज करना है, सबसे पहले एडवर्ब को पहचानना आपको। उसके बाद में देखिए अपन बढ़ते हैं। अब एक बार सबसे पहले मैं फॉर्मूले के ऊपर बात कर लेता हूँ। फॉर्मूले में देखिए आपके पास था सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस हैव प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये वाला अपना फॉर्मूला था। सब्जेक्ट कौन अपने पास? सब्जेक्ट है माय फ्रेंड, और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या क्या बननी है? हैज या हैव। तो मैंने बोला था कि हैज आपको सिंगुलर के साथ और हैव आपको प्लूरल के साथ ये बननी है। एक चीज में आपको याद रखना कि आई हैव अपने साथ हमेशा हैव लेगा, ये चीज आपको याद रखनी है। मैंने पिछले वाले वीडियो में आई की जो जगह है ना वो सिंगुलर प्लूरल के लिए मैंने ब्लैंक छोड़ी थी। मैंने कहा कि अपन जब रूल पढ़ेंगे तो बात करेंगे। तो अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि जो आई है ना वो प्रेजेंट परफेक्ट में अपने साथ हैव को लेगा। ठीक है, तो अब देखिए माय फ्रेंड सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो अपन हैज लगा दिया। हैज के बाद में बोल रहा है, जो हमारी स्ट्रक्चर कह रही है कि मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए इसको? थर्ड फॉर्म चाहिए। तो रीच, तो रीच और इसमें लगा देंगे अपन ईडी, तो ये हो गया आपका रीच। तो माय फ्रेंड हैज रीच्ड एट माय होम जस्ट नाउ, कि मेरा जो फ्रेंड है वो अभी भी मेरे घर पे पहुंचा है, ये बात होगी। उसके बाद में जैसे मैं एक और ले लेता हूं, रिसेंटली माय फ्रेंड नितेश ब्लैंक बाय अ न्यू फोन। ये मैंने एक वाक्य लिखा है कि रिसेंटली हाल ही में माय फ्रेंड मेरे दोस्त जिसका नाम था क्या है? नितेश। ठीक है, कि मेरा जो दोस्त था नितेश उसने हाल ही में एक नया फोन खरीदा है। तो ये अपना एक सेंटेंस है, तो उसमें मेरे को शुरू में ही क्या मिल गई? एडवर्ब मिल गई रिसेंटली। अब चीज आपको ध्यान देनी है, मैंने आपको बोला था कि जिन वर्ड्स के लास्ट में एल वाई आते हैं वो आपको प्रेजेंट सिंपल को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन मैंने कहा था कि ये सिर्फ 90% ही काम करेगा, सारों में काम नहीं कर देगा। ये आपको याद रखनी है कि रिसेंटली वो प्रेजेंट परफेक्ट में काम करेगी। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे माय फ्रेंड, और माय फ्रेंड में कौन है? नितेश है। नितेश अपना क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर है तो अपने को किसको उठाना है? हैज को उठाना है। हैज को उठाया। बाय है, बाय की कौन सी फॉर्म अपने इस्तेमाल करनी है? तो मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। मैन वर्ब अपनी बाय है, बाय की बॉट, ये हो गई आपकी बाय की बॉट। बाय की जो फॉर्म होती है वो बाय बॉट बॉट ऐसे होती है। ठीक है ना, और इससे एक सिमिलर जो फॉर्म है वो है ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब होता है आपका लाना, और लाने की जो फॉर्म निकलेगी ना वो निकलेंगी
बोर्ड। यही आपकी सेकंड फॉर्म रहेगी, ये आपकी थर्ड फॉर्म रहेगी, ये आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपना फोर्थ कैटेगरी का टेंस आ गया अभी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में अपन ने जो इंडेक्स पढ़ी थी उस इंडेक्स में अपन ने देखा था, क्या देखा था कि अपने पास जो एडवर्ब के तौर पर मिलेंगे वो सिंस या फॉर या ऑल, प्लस में अपन को कोई ना कोई टाइम मिलेगा और फुल स्टॉप। ये इतनी चीज पढ़ी थी। अब मैं आपको आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। उससे पहले आपको एक छोटी सी चीज देखनी है सिंस फॉर ऑल के बारे में। देखिए ऑल को तो आप साइड में रखिए, ऑल का मतलब तो कंप्लीट सेंस देता है, इंटायर, पूरा, पूरा का पूरा। जैसे कोई टाइम पीरियड है तो वो पूरा का पूरा, वो सेंस है, वो ऑल दे रहा है, ठीक। बात रहती है सिंस और फॉर की, कि सिंस का इस्तेमाल अपन कहाँ करते हो और फॉर का इस्तेमाल आप कहाँ करते हो। तो आप कॉमनली, आपको मुझे पता है कि आपको ये देखने को मिला है कि आपको ये पढ़ाया जाता है कि सिंस है वो एक निश्चित समय को दर्शाता है और फॉर है वो एक अनिश्चित समय को दर्शाता है, ठीक है। इतना आपने पढ़ा है। अब देखिए निश्चित समय क्या होते हैं, अनिश्चित समय क्या होते हैं, वो देखिए। यदि मैं सिंस को निश्चित समय के सेंस में मैं लेके जा रहा हूं तो मैं कोई ना कोई एक सेंटेंस लिखता हूं। जैसे मैं लिख रहा हूं, मीना ब्लैंक प्ले फुटबॉल सिंस 4 o'clock। एक स्टेटमेंट तो ये है। दूसरा स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं, नवीन राइट अ लेटर फॉर आवर्स, फॉर 2 hours। एक स्टेटमेंट में लिखता हूं, दे ब्लैंक प्रिपेयर टी फॉर यहां पे लिख दिया सिंस मॉर्निंग। देखिए आपके पास दो प्रकार के टाइम आपको जो स्टेटमेंट है उनमें दो प्रकार के आपको टाइम दिखाई दे रहे हैं। पहले में देखिए, पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि मीना है वो क्या कर रही है, फुटबॉल खेल रही है, एक गेम फुटबॉल वो खेल रही है। कब से खेल रही है, वो 4 बजे से खेल रही है, ठीक। देखिए एक डे में 24 आवर्स होते हैं, 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में अपने पास स्पेसिफिक है वो कौन सा है, 4 बजे का। कि कोई व्यक्ति है, कोई जो हमारा सब्जेक्ट है वो 4 बजे से खेल रहा है। इतनी बात मेरे समझ में आई, 4 बजे से वो खेल रहा है, ठीक है। तो ये एक फिक्स टाइम हो गया अपने पास, वो एक निश्चित टाइम अपने पास है, डेफिनेट टाइम है, ठीक है। इसको अपन डेफिनेट टाइम बोलते हैं, इसको अपन इनडेफिनेट टाइम बोल देते हैं, निश्चित टाइम और अनिश्चित टाइम। तो ये अपने पास फिक्स टाइम है, ठीक है। लेकिन दूसरे वाक्य में अपने पास एक सब्जेक्ट है वो है नवीन। नवीन है वो क्या कर रहा है, लिखने का काम कर रहा है। लिखने का काम कर रहा है, तो वो एक लेटर लिखने का काम कर रहा है। लेकिन कब से लिखने का काम कर रहा है, वो 2 घंटे से लिख रहा है। लेकिन अपने पास अब ये जानकारी नहीं अपने पास कि वो कौन से 2 घंटे है, वो सुबह के है, दोपहर के है, शाम के है, कब के है। तो वो 2 घंटे में पता नहीं है। तो ये अपने पास जानकारी है वो अधूरी है, यानी अपने पास स्पेसिफिक टाइम नहीं है। ऊपर वाले वाक्य में स्पेसिफिक टाइम है, नीचे वाले स्टेटमेंट में देखो, नीचे वाला स्टेटमेंट का जो सब्जेक्ट है वो अपने पास दे है। दे क्या कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है। आप इसको ऐसे बोल सकते हो, जैसे जो चाय है, चाय के लिए तैयार करना होता है, चाय बनाना होता है, इस प्रकार से। तो ये प्रिपेयर है उसके लिए, चाय के लिए है, तो एक चाय बना रहा है, मान लीजिए कब से, सिंस मॉर्निंग। तो सुबह से बना रहा है, ये अपने पास निश्चित टाइम है कि भाई सुबह है। सुबह एक फिक्स ड्यूरेशन होता है अपने पास कि इतने घंटे की सुबह होती है, इतने घंटे की दोपहर होती है, इतने घंटे की इवनिंग है, इतने घंटे की नाइट है। तो ये फिक्स ड्यूरेशन है, वो सुबह से बना रहा है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि सिंस कब आएगा। ये वैसे जानकारी आपके एग्जाम के लिए तो है नहीं, ये आपके बेसिक जनरल नॉलेज के लिए जानकारी है, क्योंकि आपको तो एग्जाम में तो सिंस फॉर ऑल वो लिखा आएगा, आपको तो मतलब ही नहीं है। आपको तो मतलब सिर्फ 2 ही चीज से है,
आपको एक तो एचवी भरनी है, एक आपको मैन वर्ब भरनी है, बस ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन फिर भी बेसिक नॉलेज है उसका होना चाहिए अपने पास। तो सिंस आप करोगे निश्चित टाइम में, जब टाइम आपको लगे कि फिक्स है तो वहां पे आप सिंस लगाओगे। आपको लगे कि टाइम अनफिक्स है, अपने पास टाइम, अपने को टाइम का नॉलेज नहीं है पूरा, तो उस समय आप क्या लगाओगे, फॉर का प्रयोग करोगे। ऑल है, ऑल के साथ आप ऐसी चीजें याद रख लो कि ऑल प्लस आपको मिल जाएगा दैट डे, इस प्रकार की एडवर्ब मिल जाती है। ठीक है, अब कई बार ये स्टेटमेंट में जब आ जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ऑल द डे आ गया, अब आप ऐसे सोचने लगते हो कि ये तो कोई एडवर्ब ही नहीं है। होती है, ध्यान रखना, ऑल पे भी फोकस करना आपको। ऑल के बाद में द डे कुछ भी आ सकता है इस प्रकार से, लेकिन मोस्टली जो फेमस है ना वो यही है, आपको ये मिल जाता है एग्जाम में लगभग। अब देखिए मैं इनको फिलअप करता हूँ, उससे पहले एक बार अपन स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अपनी स्ट्रक्चर देखिए, अपने पास स्ट्रक्चर ये थी, सब्जेक्ट है, उसके बाद में हैज या हैव, और प्लस में आपको लगाना है बीन। कहने का मतलब हैज के साथ में भी बीन है और हैव के साथ में भी बीन है, प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस अपना ऑब्जेक्ट, और उसके बाद स्टेटमेंट खत्म नहीं होता है, उसके बाद में प्लस आपको मिलेगा सिंस या फॉर या ऑल, प्लस आपको मिलेगा टाइम, और वाक्य हो जाएगा आपका खत्म। इतनी मेरी बात समझ में आई। अब देखिए अब रूल क्या है। रूल ये है कि यदि आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस अगले से भरवाना होगा ब्लैंक में, तो उसके लिए नियम ये रहेगा कि यदि सिंस फॉर ऑल प्लस आपको टाइम कोई मिल रहा है और उस टाइम के बाद में आगे कुछ नहीं है, आगे खत्म हो रहा है, आगे आपको फुल स्टॉप मिल रहा है, तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भरना है। जैसे ऐसा स्टेटमेंट यदि एग्जाम में मिल जाता है तो आप क्या करोगे, ये देखा आपने, प्ले है, ऑब्जेक्ट है, ये सिंस आ गया, ये एक टाइम दिया हुआ है, टाइम के बाद में आपको फुल स्टॉप मिल गया, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से भरना है। ये फुल स्टॉप मिल गया, ये नॉर्मल चीजें नहीं है, ये रूल का एक पार्ट ही है कि फुल स्टॉप मिल गया, वाक्य खत्म हो गया, इससे आगे भी चलता है वाक्य, लेकिन मैं आपको बताऊंगा आगे किस प्रकार से चलेगा। देखिए सॉरी यहाँ पे मीना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट अपनी मीना, अपन उनको हैज या हैव भरना है। हैज मुझे पता है सिंगुलर के साथ में, हैव मुझे पता है प्लूरल के साथ में, और साथ में बीन तो लगाना ही है। तो देखिए आप, मीना एक वचन है तो अपने हैज भरा, हैज के आगे क्या लगाया, बीन, ठीक है। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आपको आईएनजी ऐड करना है, तो यहाँ पे प्ले है मेरे पास, तो मैंने लगाया प्ले और उसमें लगा दिया आईएनजी, ये भर दिया मैंने, क्लियर है। अगले वाक्य में देखा, फॉर मिल रहा है, 2 आवर्स मिल रहे हैं, फॉर प्लस टाइम मिल रहा है, लास्ट में फुल स्टॉप भी मिल रहा है अपन को। देखिए नवीन सिंगुलर है तो अपन ने हैज लगाया, हैज के आगे अपन ने बिन लगा दिया, बिन के बाद में अपनी जो मैन वर्ब है राइट, तो राइटिंग में देखिए फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, राइट के लास्ट में मुझे ई मिल रहा है, और ई मिल रहा है तो मैं क्या कर रहा हूँ, ई को हटा के आईएनजी लगा रहा हूँ, ठीक है। आगे देखिए दे है, प्लूरल है भाई, थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो आपको क्या करना है, दे के साथ में हैव ऐड करना है, हैव के बाद में आप लगाओगे बीन। देखिए हैव लगाया, हैव के बाद में बीन लगाया, बीन के बाद में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो फर्स्ट फॉर्म ये रही। अब देखिए इसके भी लास्ट में ई है, ठीक है, तो ई को अपन हटाएंगे और अपन को क्या जोड़ना, आईएनजी, ये लो आईएनजी जोड़ दिया। ये आपका कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। क्लियर है इतना, यानी प्रेजेंट टेंस अपना क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट अपन पास्ट टेंस की ओर बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट अपन चलते हैं पास्ट टेंस की तरफ। तो ये हमारे हेडिंग है पास्ट और सिंपल, ठीक है। यहाँ पे आप इंडेफिनेट, मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था, इंडेफिनेट यूज कर सकते हो। देखिए पास्ट सिंपल का सीधा सा खेल है, बस आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है। मैं एक बार पास्ट की यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, मैंने आपको स्ट्रक्चर बताई नहीं अभी तक। देखिए पास्ट की स्ट्रक्चर जो अफर्मेटिव की रहेगी ना, वो जैसे अपन ने 4 सब कैटेगरीज पढ़ी थी ना, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, तो नेगेटिव तो तब वहां तक सेम है, लेकिन आपको अफर्मेटिव वाले पे ध्यान देना थोड़ा सा। अफर्मेटिव वाले पे क्या ध्यान देना आपको, सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो रहेगी आपकी अफर्मेटिव की, यानी सकारात्मक वाक्य की। जो पॉजिटिव सेंटेंस आते हैं उनकी ये रहेगी, लेकिन जब आप नेगेटिव में जाओगे तो आप सब्जेक्ट प्लस आपको हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगी डिड, और प्लस नॉट प्लस मैन वर्ब के सेकंड फॉर्म की जगह हो जाएगी आपकी फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये क्लियर है। फिर वही चीजें हैं, मैंने आपको 4 स्ट्रक्चर शुरू में पहले वाली वीडियो में बताई थी, 4 स्ट्रक्चर को आगे पीछे करके
जैसे इनको हेल्पिंग वर्ब को इस साइड ले जाना है, सब्जेक्ट को इस साइड ले जाना है, तो इस प्रकार से वो इंट्रोगेटिव बन जाता है और उसी में यदि नोट लगा दो तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाता है। मैंने कहा कि जो 6 स्ट्रक्चर अपन ने पढ़ी थी कि 6 स्ट्रक्चर के बेस पे पूरा वो टेंस का पूरा सिस्टम काम करता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। अब एक बार इसकी एडवर्ब की बात कर रहा हूं यहाँ पे। देखिए एडवर्ब क्या है अपने पास। एडवर्ब्स में अपन ने देखा था कि एडवर्ब अपने पास एक यस्टरडे, और यस्टरडे के लिए मैंने एक दूसरा वर्ड इस्तेमाल किया था, वो था द प्रीवियस डे, और एक मैं इस्तेमाल करता हूं यहाँ पे लास्ट प्लस टाइम, यानी लास्ट के आगे कोई ना कोई आपको टाइम मिल जाएगा। ये इसके मुख्य मुख्य एडवर्ब्स है, यस्टरडे, द प्रीवियस डे, लास्ट डे। ठीक है, या फिर लास्ट ऐसे भी बोल सकते हो आप, कोई पास्ट, पास्ट प्लस है, टाइम मिल जाएगा आपको, एगो मिल जाएगा। ये लो, ये आपके एडवर्ब्स हो गई। अब इनके बेस पे अपन कुछ सेंटेंस लिखते हैं, जैसे एग्जाम में किस प्रकार से आएगा। तो एग्जाम में आपको ध्यान रखना किस प्रकार से आएगा। सी ब्लैंक कम एट माई होम टू मीट मी, और फिर मैं ऐड करता हूं यहाँ पे यस्टरडे। ये मेरा एक स्टेटमेंट हो गया जहां पे मैंने लिखा कि कोई एक सब्जेक्ट है जो सी है, लड़की है, वो क्या कर रही है, आई है, कहां पे आई है, एट माई होम, मेरे घर पे आई है, टू मीट मी। देखिए तो ये जो टू मीट है वो आपको क्या मिलेगा, इसको अपन ग्रामेटिकल जो लैंग्वेज है ना उसमें बोलते हैं अपन नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं इसको। ठीक है, और एक होती है मेरे पास फाइनाइट वर्ब। अच्छा ये क्या होती है भाई, नॉन फाइनाइट और फाइनाइट वर्ब क्या होती है पता आपको? देखिए मैं बताता हूँ, नॉन फाइनाइट वर्ब और फाइनाइट वर्ब। पहले मैं बताता हूँ आपको फाइनाइट वर्ब क्या होती है। फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं ग्रामेटिकल लैंग्वेज में, क्या होती है फाइनाइट वर्ब? फाइनाइट वर्ब वो होती है जिसपे, जैसे टेंस में मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो कम है, कम अभी अपने V0 में है या फिर V1 बोल दो आप, ये कम है वो बेस फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही अपन इस कम को मॉडिफाई करेंगे पास्ट टेंस के अनुसार तो ये चेंज हो जाएगी। कहने का मतलब इस पे टेंस का असर पड़ रहा है, कम की मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म। जैसे मैं एक बार सेंटेंस बताऊं उसके बाद में बताता हूँ आपको। देखिए ये कम है, मुझे लास्ट में यस्टरडे मिला हुआ है। यस्टरडे को देखते ही मेरे दिमाग में आया कि ये पास्ट सिंपल है, और पास्ट सिंपल है इसमें ना तो कोई क्वेश्चन मार्क है तो ये इंट्रोगेटिव नहीं हो सकता, इसमें नॉट भी नहीं है, इसको मतलब ये नेगेटिव भी नहीं है। तो बचा कौन सा भाई, बचा अफर्मेटिव, इसका मतलब ये अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव वाली स्ट्रक्चर आपके दिमाग में आनी चाहिए कि आपको सब्जेक्ट, ये रहा सब्जेक्ट, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म पढ़नी है भाई, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म पढ़नी है। सब जो हेल्पिंग वर्ब है वो है नहीं हमारे पास, तो अब देखिए कम है, कम की सेकंड फॉर्म हो जाएगी केम। अब आपने ध्यान दो यहाँ पे ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि जो ब्रैकेट में मिलेगी वो हमेशा ही एग्जाम में कौन सी फॉर्म मिलेगी, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हमें मॉडिफाई करके उसके बाद में आगे अपन को लिखना होता है। तो यहाँ मैंने पास्ट टेंस है, मुझे इंडिकेशन मिला यहाँ से पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस है तो मैंने सी है, सी यहाँ पे सी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सी का फर्क तो हेल्पिंग वर्ब पे पड़ता है ना। तो यहाँ पे बराबर ने कम की कर दी कैम, कैम वर्ब की यहाँ पे कौन सी फॉर्म बन गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि स्ट्रक्चर में कौन सी फॉर्म चाहिए थी, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पे भी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। इतनी बात समझ में आई? आप समझो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट क्या होती है। देखिए फाइनाइट वर्ब वो होती है जो टेंस के साथ अपना रूप चेंज कर लेती है, टेंस के अकॉर्डिंग अपना रूप चेंज करती जाती है। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो होती है जो अपने एक्चुअल V1 के फॉर्म में ही रहती है और अपने से पहले हमेशा टू लेती है। ठीक है, और ये एक वाक्य में दोनों प्रयुक्त हो सकती है एक साथ, यानी कि नॉन फाइनाइट और फाइनाइट वर्ब दोनों है वो एक वाक्य में आ सकती है, कितनी भी आ सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये नॉन फाइनाइट और वो फाइनाइट, यानी कि जो टेंस के साथ अपना रूप चेंज करे वो तो आपकी फाइनाइट वर्ब होती है। टेंस के साथ जो रूप चेंज नहीं करती है, अपने से पहले टू लेती है, वो आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब है। इसीलिए इसको नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ये अपना रूप चेंज नहीं करती है, ये अपनी एक्चुअल जो फॉर्म है ना उसी में रहती है। इतनी मेरी बात समझ में आई? ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अपन एक वाक्य और। देखिए इससे देखते हैं अपन, लास्ट प्लस टाइम वाले से देखते हैं। माई फादर
bring a black shorts for me। देखिए एक मिनट, ऑन लास्ट संडे। ये देखिए, ये एक मेरा वाक्य है जिसमें मेरे पास सब्जेक्ट है वो है माय फादर। माय फादर क्या कर, क्या किया भाई माय फादर ने, ब्रिंग लेके आए थे। क्या लेके आए थे भाई, एक ब्लैक शॉर्ट लेके आए थे। ठीक है, अब ये आप क्या बोल रहे हो कि यहाँ पे मैंने ए भी लगाया है और यहाँ पे मैंने शर्ट के एस भी लगा दिया भाई। प्लूरल के साथ में तो कभी ए नहीं आता। ये क्या फंडा है, देखिए ये शर्ट है, जैसे पेंट कभी नहीं होता, पेंट्स होता है। शर्ट कभी नहीं होता, शर्ट्स होता है। ठीक है, जैसे कैंची है, आप ऐसे समझो कि शर्ट है उसमें दो बाहें होती है ना, अपनी दो भुजाएं होती है उसमें। तो जिन चीजों की दो भुजाएं होती है ना, उनके अपन एस लगाते हैं हमेशा। जैसे कैंची है, कैंची में दो क्या होते हैं, काटने के लिए दो दो चीजें लगाई होती है, तो दोनों के लिए अपन क्या करते हैं, उसमें सीजर नहीं बोलते, सीजर्स बोलते हैं उसको। ठीक है, ग्रामेटिकल लैंग्वेज में ऐसे ही बोला जाता है इसको। ठीक है, ये रही बेसिक जानकारी थी आपकी। अब देखिए वापस स्टेटमेंट पे आते हैं। एक अपने पास सब्जेक्ट है, वो क्या कर रहे हैं, लाने का काम कर रहे हैं। क्या लेकर आए भी, एक ब्लैक शर्ट लेके आए हैं। किसके लिए, फॉर मी, मेरे लिए लेके आए भी। कब, ऑन लास्ट संडे, पिछले इतवार को, पिछले रविवार को लेके आए थे। ये बात गई कहाँ पे भाई, ये तो पास्ट में चली गई बात। अब पास्ट में चली गई तो आपको क्या करना है, देखिए वापस स्ट्रक्चर पे जाइए। यहाँ पे कोई नोट नहीं दिखाई दे रहा आपको, बाकी नेगेटिव नहीं है तो नेगेटिव नहीं पढ़ना है। कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं है, लास्ट में फुल स्टॉप दिख रहा है आपको तो अफर्मेटिव है, जाहिर सी बात है। तो माय फादर है वो सिंगुलर है। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको क्या करना है, सब्जेक्ट अपना ये रहा, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म पढ़नी है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये पढ़ी, सेकंड इसको कर दो, ये लो, ये मैंने भर दिया बहुत। तो इस प्रकार से ध्यान रखना, इसकी एडवर्ब याद रख लेना। यस्टरडे, यस्टरडे का ही दूसरा नाम होता है द प्रीवियस डे, पिछला दिन। उससे लास्ट प्लस टाइम, लास्ट के आगे, जैसे मैंने लास्ट के आगे संडे लिखा है, लास्ट के आगे मंडे, ट्यूसडे, कुछ भी आ सकता है, जनवरी, फरवरी आ सकता है, और भी अदर कोई टाइम दे सकता है। हजारों प्रकार के टाइम होते हैं, कुछ भी आ सकता है। पास्ट टाइम भी आ सकता है, पास्ट के आगे कोई टाइम लिखा होता है, या अगर आपको एगो मिल जाता है। ठीक है, ऐसे कुछ वर्ड्स मिल जाते हैं, आपको स्ट्रक्चर ध्यान में रखनी है। मैं साथ साथ में आपको स्ट्रक्चर्स भी बताते जा रहा हूँ, तो फॉर्मूले है ना वो भी ध्यान में रखने आपको। जैसे मैं इसका एक नेगेटिव वाला वाक्य कर लेता हूँ, देखिए आई नॉट। यदि नेगेटिव वाले वाक्य आएंगे ना तो आपको जाहिर सी बात है नोट मिलेगा। नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको कोष्टक में दी हुई मिलेगी। देखिए आई नोट गो टू स्कूल यस्टरडे। मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है, मेरे पास जो सब्जेक्ट है वो आई है, और अब की बार हमें यहाँ पे ब्रैकेट में क्या मिला हुआ है, नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिली हुई है। ठीक है, तो नेगेटिव से आप आराम से पहचान सकते हो। बस आपको दो चीजें ध्यान रखनी, एक बार दोबारा से देख लो, आपको ये पूरा क्लियर ही करो। एक चीज तो यहाँ पे ध्यान रखो, प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल में मैं क्या समझा रहा हूं आपको, कि जो आपकी अफर्मेटिव की जो स्ट्रक्चर है ना, वो ये होती है, सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, नेगेटिव में आओ वापस, इसकी ही नेगेटिव होती है, वो कैसी होती है, सब्जेक्ट प्लस डू, डज प्लस नॉट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक बात समझ में आई। देखो पास्ट की, देखो पास्ट में ये पढ़ी, देखो पास्ट सिंपल में देखो सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब नेगेटिव में आते तो सब्जेक्ट प्लस डिड। मैं जो समझाना चाह रहा हूं समझे आप, मैं ये बोलना चाह रहा हूं आपको कि प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल, ये दो ऐसे टेंस अपने पास जिसमें अफर्मेटिव टाइप में हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होती है। बस इतना ध्यान में रखना आपको। जो प्रेजेंट सिंपल है उसके अफर्मेटिव में मैन वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एच लगाना है। वहीं पास्ट में आपको सिंगुलर प्लूरल से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। ये बात तो हो गई अफर्मेटिव की। अब प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव में आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के साथ आपको डू या डज लगाना है। डू आपको प्लूरल के साथ में ऐड करना है, डज आपको सिंगुलर के साथ में ऐड करना है। हेल्पिंग वर्ब आ जाती है यहाँ पे। और
तीसरे नंबर पे नॉट लगा देना है। ठीक, वहीं पास्ट सिंपल के नेगेटिव में क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद आपको डिड मिल जाता है और वापस देख लो तीसरे नंबर पे फिर नॉट आ गया। बस इतनी सी आपको छोटी सी चीज ध्यान रखनी है। अब अपना स्टेटमेंट भरो। नॉट मुझे दिख रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख रही है और लास्ट में यस्टरडे दिख रहा है, जो मुझे ये बता रहा है कि इसमें पास्ट टेंस आपको भरना है। पास्ट टेंस भरना तो मैं क्या करूंगा भाई, आई नेगेटिव में जाओगे तो आपके पास डिड हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगी, तो आई के साथ में भर दूंगा डिड। देखिए डिड एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो मुझे सिंगुलर प्लूरल से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, चाहे आई की जगह कोई भी हो डिड ही आना है। डिड के बाद में अब देखो नॉट और नॉट के बाद में पहले सेकंड फॉर्म थी, यहाँ पे आपको कौन सी होगी, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म हो गई, तो आपको फर्स्ट फॉर्म ही भरनी है आई डिड और 3 नंबर पे लगा देना नॉट और यहाँ पे गो। देखिए नॉट की जगह 3 नंबर ही रहती है, ध्यान रखना आपको। आई डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, मैं बीते हुए दिन में यानी बीते हुए कल के दिन में मैं स्कूल नहीं गया था, ये बात है यहाँ पे। तो ये हो गया आपका पास्ट सिंपल। अब चलते हैं अपन पास्ट कंटिन्यूस की तरफ। अपन बात करते हैं पास्ट है वो कंटिन्यूस की। पास्ट कंटिन्यूस की जो एडवर्ब्स है वो आपके सामने मैंने पहले भी लिखवाई थी पिछले वाले वीडियो में। दैट प्लस टाइम मिल सकता है आपको। दैट प्लस टाइम में क्या क्या, दैट डे, दैट नाइट, इस प्रकार से कुछ, दैट मंडे, कुछ भी हो सकता है। एट दैट मोमेंट है, एट दैट टाइम है, यानी कि एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, टुडे, टुनाइट, वो जो प्रेजेंट कंटिन्यूस की जो आती है ना, उन्हीं में दैट का प्रयोग करके उसको पास्ट कंटिन्यूस की एडवर्ब बना दिया जाता है। इसमें अपन एग्जांपल देखिए, बहुत बेसिक चीजें हैं, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीजें है ना वो थोड़ी आगे आने वाली है। अभी आप देखिए, एक बार तो हम एडवर्ब की तरह कर रहे हैं लेकिन उसके बाद में अपन थोड़ी कुछ अलग चीजें भी करेंगे। देखिए जैसे मैं लिखता हूं कि सोहिल ब्लैंक स्लीप दैट नाइट। ये मैंने एक स्टेटमेंट लिखा कि एक व्यक्ति है जो काम का क्या कर रहा था, सोने का कब कर रहा था, दैट नाइट, उस रात को काम कर रहा था। दैट नाइट का मतलब क्या है पे, उस रात को। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं स्ट्रक्चर पे आता हूं, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये अपने पास स्ट्रक्चर है किसकी, ये पास्ट कंटिन्यूस की स्ट्रक्चर है जिसमें अपने पास हेल्पिंग वर्ब वॉज जिसका अपन सिंगुलर के साथ में यूज में लेना है, वर्ब जिसका अपन को प्लूरल के साथ में इस्तेमाल करना है। इतने चीज समझ में आई। अब देखिए आई वाला सिस्टम समझ लीजिए। इसमें आई क्या है, आई अपने साथ क्या लेगा इसमें, वॉज। बस ये आई वाला याद रखना आपको, आई अपने साथ क्या लेगा, वॉज। देखो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या ले रहा था, आई अपने साथ हैव ले रहा था, यहाँ आई अपने साथ एक वचन वाली वॉज ले रहा है, उसमें प्लूरल ले रहा था। तो ये चीजें थोड़ी ध्यान में रखना। अब देखिए अपने पास कौन है, सोहिल है, एक वचन है, क्या काम कर रहा था, स्लीप। तो मैं क्या कर दूंगा, एक वचन है तो वॉज लगा दूंगा और स्लीप है तो स्लीपिंग कर दूंगा उसको, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस से आईएनजी भर दिया मैंने। इतना के लिए समझ में आया। ये आपका पास्ट कंटिन्यूस, ये कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, नोट लगाना है, नोट कहाँ पे लगाओगे आप, हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगा दोगे नोट, यदि नेगेटिव है तो। ठीक है, इंट्रोगेटिव हो तो क्या होगा, इंट्रोगेटिव होगा तो ये वाला पार्ट इधर चला जाएगा और सब्जेक्ट है वो इसकी जगह आ जाएगा। ये आपका इंट्रोगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा तो ये वाला पार्ट तो ऐसे रहेगा ही रहेगा, प्लस में नोट और लग जाएगा, तो वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया आपका। इतनी मेरी बात समझ में आई। अब देखिए नेक्स्ट कौन सा आपका, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में देखो मैंने इंडेक्स में आपको क्या बताया था, मैंने बताया था कि पास्ट परफेक्ट में अपने पास दो एडवर्ब्स काम करती है। एक तो है आपकी आफ्टर और दूसरी आपकी बिफोर। ये दो एडवर्ब कैसे काम करती है अपन इनको सेपरेटली पढ़ेंगे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है नियम, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं। देखिए सबसे पहले अपन लेते हैं बिफोर। बिफोर वाले में आपको क्या ध्यान रखना है, बिफोर वाले में आपको ध्यान रखना है कि सेंटेंस में कहीं ना कहीं आपको मिलेगा बिफोर। ठीक है, तो बिफोर के पहले आपको लगानी है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपको लगानी है बिफोर से पहले। बिफोर के बाद आएगी वो क्या आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। अब सवाल है वो किस प्रकार से बनेगा, देखिए सवाल इस प्रकार से बनेगा कि बिफोर कहीं ना कहीं आपको सेंटेंस में, परीक्षा में, पेपर में लिखा हुआ मिलेगा। आपको या तो अगला ये दे देगा और ये पूछ लेगा, या अगला आपको ये पूछ लेगा और ये दे देगा।
कैसे भी कर सकता है अगला। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं, द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड। देखिए रीच्ड है वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहां पे आपको क्या मिल रहा है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतनी मेरी बात समझ में आई आपको। यहाँ पे द ट्रेन के बाद में हैड प्लस गॉन मिल रहा है, फिर बिफोर मिल रहा है, फिर नेक्स्ट एक स्टेटमेंट और मिल रहा है कि आई रीच्ड। देखिए आई सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे आपका, प्लस ये आपकी वर्ब हो गई। यहाँ पे द ट्रेन आपका सब्जेक्ट है और ये फिर आपकी वर्ब हो गई दोनों, ठीक है। ये आपकी हेल्पिंग वर्ब, ये आपकी मेन वर्ब, तो दोनों वर्ब हो गई, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। दो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे मिल रहे हैं अपन को, और दो स्टेटमेंट वो किससे कनेक्ट है, दो स्टेटमेंट यहाँ पे कनेक्ट है बिफोर से, ठीक है। एक चीज तो ये समझ में आ गई। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन है वो इस प्रकार से आते हैं कि या तो आपको ये वाला ब्लैंक छोड़ देगा या आपको ये वाला ब्लैंक छोड़ देगा, दोनों में से कोई भी एक ब्लैंक आपको दे दिया जाएगा, वो आपको भरना है। बस आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना छोटा सा कि यदि स्टेटमेंट में कहीं भी आपको बिफोर मिलता है तो बिफोर के पहले आपको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रखनी है और नेक्स्ट आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म रखनी है। बस ये बिफोर का कॉन्सेप्ट रहेगा। उसके बाद में अपन देखते हैं आफ्टर का कॉन्सेप्ट, कि आफ्टर का कॉन्सेप्ट है वो किस प्रकार से काम करेगा। तो नेक्स्ट देखिए अपने आफ्टर है, आफ्टर का मतलब होता है के बाद और बिफोर का मतलब होता है के पहले। अब आफ्टर वाले कॉन्सेप्ट में आपको क्या रखना है याद, कि आपको वाक्य में कहीं ना कहीं आफ्टर मिल जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वाक्य में आपको आफ्टर है वो शुरू में मिले, एंड में मिले या बीच में मिले, कहीं पे भी मिल सकता है, ये कोई आवश्यकता नहीं है। आफ्टर के पहले है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए और आफ्टर के बाद में है वो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये दो मैटर आपको याद रखनी है। इसमें एक एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल है My father went to the office after my mother had come। देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और यहाँ पे आपको मिलेगा वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म। एक स्टेटमेंट ये है इसका ये सब्जेक्ट है और एक स्टेटमेंट ये है इसकी वर्ब। एक बार दोबारा देख लीजिए, ये आपको वाक्य में क्या मिल रहा है, आफ्टर, आफ्टर के पहले आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल रही है, आफ्टर के बाद में आपको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए दो कॉन्सेप्ट याद रखिए आप। एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना बिफोर का, बिफोर से पहले आपको क्या मिलनी चाहिए, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिफोर के बाद में आपको सेकंड फॉर्म। एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना आफ्टर का, आफ्टर के पहले आपको विद सेकंड मिलेगी और यहाँ पे आपको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस दो चीजें आपको याद रखनी है। ये पूरा कॉन्सेप्ट है वो आफ्टर और बिफोर का है, प्रेजेंट परफेक्ट का हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट में बात करता हूँ यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की, सॉरी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की। ये अब देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में अपन ने क्या पढ़ा था कि आपको सिंस मिलेगा, फॉर मिलेगा या आपको और मिलेगा, प्लस यहाँ पे स्टेटमेंट खत्म नहीं होगा, आपको कोई ना कोई टाइम मिलेगा और टाइम के बाद में आपको कोई ना कोई पास्ट स्टेटमेंट मिलेगा आपको। ये आप चीज को आपको ध्यान में रखनी है। देखिए वाक्य में कहीं ना कहीं वाक्य के लास्ट में आपको सिंस फॉर ऑल मिलेगा, उसके बाद में कोई ना कोई टाइम मिलेगा, लेकिन वहां पे वाक्य खत्म नहीं होगी, आगे आपको पास्ट का कोई ना कोई स्टेटमेंट मिलेगा। देखिए एग्जाम्पल है माई मदर, यहाँ पे आपको ब्लैंक मिल जाएगा और यहाँ पे मैं लिख देता हूं कुक, ये आपके वर्ब की बेस फॉर्म में। फूड मैं लिख देता हूं सिंस मॉर्निंग, while my father was sleeping। ये अब आपको ध्यान क्या देना है यहाँ पे कि आपका सब्जेक्ट है। अब मैं एक बार पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की स्ट्रक्चर की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर आपके सामने लिख रहा हूँ। उसमें आपको क्या मिलेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस सॉरी हैड
पास्ट की बात कर रहे हैं अपन, हैड प्लस बीन प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस, या आपको मिलेगा फॉर, या आपको मिलेगा ऑल, उसके बाद में आपको टाइम, और प्लस में आपको एक स्टेटमेंट और मिलेगा, इसका खुद का सब्जेक्ट होगा, खुद की वर्ब होगी और खुद का ऑब्जेक्ट जो भी है, और ये किस में होगा, ये आपको पास्ट में मिलेगा। इतनी मेरी बात समझ में आई आपको? अब देखिए भाई यहाँ पे ये आपका माई मदर है, वो सब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद में क्या चाहिए अपने पास, हेड। हेड अपने पास एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो सिंगुलर प्लूरल से यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। हेड के बाद में अपन को अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर बीन चाहिए। बीन के बाद में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपन के पास पड़ी है, यहाँ पे कुक है। कुक के बाद में अपन को क्या लगाना है, आईएन।